गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, अभी तक हमने 4th क्लास में क्या पढ़ा है? अनेकार्थी शब्द, है ना। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं व्याकरण में। क्या है चैप्टर का नाम? शब्द और वाक्य। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, शब्द और वाक्य। इनको सीखेंगे कि शब्द और वाक्य क्या होते हैं। देखिए बच्चों, आपको ये मालूम है कि अनेकार्थी जो शब्द पढ़े थे वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने उसमें अर्थ वगैरह अच्छे से आपको समझा दिया था कि आपको समझ में आ गए होंगे कि एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, है ना। तो हमें अच्छे से ये कम से कम ये आपको अर्थ याद रखना है, तभी हम अच्छे से सही से हम उनके वाक्य बना सकते हैं अनेकार्थी शब्दों में, है ना। ऐसा नहीं कि हम आगे पढ़ रहे हैं और पीछे का भूल रहे हैं। तो हमें वो चीज़ें सारी कंप्लीट करनी है और हमें उनको बार बार रीड करते जाएंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है ना बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द और वाक्य। तो इसमें जैसे कि परिभाषा दी है शब्द और वाक्य की, वो मैंने यहाँ बोर्ड पर आपको लिखकर बताई हुई है कि उसकी परिभाषा क्या है। तो बताया है कि वर्णों का वह सार्थक मेल। क्या बताया है? वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो, जिसका एक निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है। तो हमें ये परिभाषा याद रखनी है। क्या है? वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो। क्या हो? निश्चित अर्थ हो तो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मान लो हमने कुछ गलत बोल दिया, तो गलत शब्द लिख दिया, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। गलत शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। अगर हमने जैसे सही शब्द बोला है तो वो शब्द का अर्थ निकलता। अगर हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हम आज इन्हीं के बारे में सीखेंगे, शब्द और वाक्य होता क्या है इन्हीं के। ठीक है। तो जैसे कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो तो क्या कहलाता है? वर्णों का कोई समूह हो, कोई समूह जिसका कोई अर्थ हो तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शब्द। तो बच्चों, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने लिख कर रखा है यहाँ पे। जैसे लिखा है छतरी, सूरज, गमला, मछली। तो ये हमने लिख के रखा हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि छतरी, सूरज, गमला ये सब क्या है। ये है ना, हमें क्या करना है। जैसे हमने बताया था कि अभी कि किसी ये सब के सभी नाम वर्णों के मेल से बने हैं। किससे बने हैं? वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे छतरी, तो क्या है? छ क्या आ रहा है? वर्णों के मेल से बना है, तो कौन सा वर्ण आ रहा है? छ, त, री, है ना। तो हमें लिखना है, छतरी लिखा है तो फिर कैसे बनेगी? हम छतरी। तो देखो ये अगर हमने इसलिए बताया, आपको उस चीज को देखना है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, हमें वो सही ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ आपको कि जैसे अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया आपका, तो क्या हो गया? आपका सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या है? छतरी। अब हुआ जाके, है ना। जैसे मैंने अभी ये नहीं लिखा था तो क्या हो रहा था? वर्ण तो पूरा अधूरा था, है ना। पूरा वर्ण नहीं था, पूरा शब्द नहीं बना था। छतरी, अब जाके पूरा वर्ण बनाओ। ऐसे ही सूरज, क्या है? सूरज। ठीक है। तो हमें पूरे जो बता रही हूँ कि हम अगर एक भी वर्ण छोड़ते हैं तो हमारा शब्द कंप्लीट नहीं होता, है ना। तो क्या है? ये वर्णों के मेल से बना हुआ है, इसलिए जब तक हम पूरा नहीं लिखेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होते हैं। तो हमें ये सारा देखना। जैसे गमला, क्या है? गमला। तो गमला। तो हमें ये सारी चीजें याद रखनी है। जैसे कि ये क्या था? ये थी, मैंने ऊपर वैसे लिख के रखा हुआ है, छतरी। ठीक है। तो इसका ये था, और ये क्या? सूरज, है ना। तो क्या है ये? सूरज। ठीक है। फिर क्या है? ये गमला। हाँ। तो बच्चों, इस तरह से हमें हर चीज ध्यान से देखनी है कि वर्णों का समय जो होता है जिसका अर्थ
शब्द कहलाता है। जैसे आप वर्ण पढ़ते हैं तो जैसे आ वर्ण पढ़ते हो तो आ कहीं लिखा है, ता कहीं लिखा है, माँ कहीं लिखा है, डा कहीं लिखा है, कुछ भी शब्द कहीं भी लिखे हैं। जब हम इनका कोई मतलब अकेला हो रहा है नहीं, जब भी वर्णों सबको जोड़ते हैं तब हमारा क्या होता है, तब हमारा शब्द बनता है। तो इसी तरह हमें इस चीजों का ध्यान रखना है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बुक से, क्योंकि यहाँ पर मैंने समझा दिया है जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है। हाँ, एक और चीज समझा दूं, जैसे देखो हमने लिखा पर्दा, है ना, ये लिखा समझो, और इसी को हम वो करेंगे पर्दा, ये है ना, ये क्या लिखा, पर्दा लिखा है, और पर्दा का हम ये उल्टा लिख दे रहे शब्द, जैसे मान लो ये लिख दे वा, ठीक है, ये कोई अर्थ बना, ये कोई अर्थ नहीं बन रहा, बल्कि ये तो समझ में आ रहा है पर्दा होगा, लेकिन इसका दरवा ये क्या है, कुछ नहीं है। तो हमें ऐसे वाक्य बनाने सीखने हैं, फिर इसका अर्थ निकले। ऐसे वाक्य नहीं बनाएंगे हम, मैंने शब्द नहीं बनाएंगे जिनका कोई शब्द ना बने, है ना। तो बाकी तो जब बनना हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो फिर हम वाक्य बनाने सीख जाएंगे। अभी हमें क्या, हमें शब्द बनाना सीखना है, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में दिया है कि शब्दों के भेद, शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। तो हम सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ये सार्थक और निरर्थक शब्द किनको कहते हैं। तो बच्चों हम सार्थक और निरर्थक और समझेंगे, उसके बाद हम बुक के द्वारा रीडिंग करेंगे, बुक से समझेंगे। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा था, वर्णों का सार्थक में पढ़ा था, है ना, और उनके बारे में हमने समझाया था कि क्या होता है कि छतरी, सूरज, गमला, मछली, ये सभी क्या है, नाम वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे मैंने बता दिया था, देखो ये आपकी बुक में दिया है, बुक में से एक बार फिर से मैं रीड करा दूंगी, लेकिन पहले हम बोर्ड पर समझ लेते हैं तो बुक में जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, शब्दों के भेद, तो शब्दों के भेद हम पढ़ेंगे कि शब्दों के भेद क्या होते हैं, ठीक है, कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं ना, सार्थक और निरर्थक शब्द। तो हम सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द कौन सा है और निरर्थक शब्द कौन सा है। तो सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आपके इसमें दिया है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी निश्चित अर्थ का बोध हो, किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गुलाब, पुस्तक, कुर्सी आदि, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सार्थक शब्द में कुर्सी, मेज, पुस्तक, खाना, ये क्या है, ये सब क्या है, सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द कैसे होते हैं, जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी अर्थ का बोध नहीं होता है, मैंने उनका बोध नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मकल, रमण, डाक आदि। तो ऐसे मैंने बताया, देखो निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जैसे कुर्सी लिखा है, ये तो हमें समझ में आ रहा, मेज भी समझ में आ रहा, पुस्तक भी और खाना भी। लेकिन जब निरर्थक शब्द इस तरह से कुर्सी कर दी, क्या निरर्थक शब्द है ना, मेज का मेज, तो ये क्या है, ये सारे निरर्थक शब्द हैं। जैसे ये मैंने लिखे हैं ना, पुस्तक, इसका ये सार्थक शब्द है, पर निरर्थक कौन सा है, पुस्तक। खाना, ये सार्थक है, ये निरर्थक कौन सा है, बाना, है ना। तो हमें सार्थक शब्दों का और निरर्थक शब्दों के बारे में हमने यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दें, निरर्थक शब्दों का प्रयोग अक्सर भाषा में रोचकता पैदा करने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी चीज का मजाक बना रहे हैं, तो हम कुछ भी शब्द यूज कर रहे हैं, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा
करने के लिए या किसी समूह में बैठे हैं तो हम कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या होता है यानी और ज़्यादा रोचकता पैदा करने के लिए किया जाता है, किंतु इसका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ जोड़े के रूप में किया जाता है। जोड़े के रूप में किया जाता है ना, जैसे खाना वाना है ना, है पानी वानी, ठीक है, तो क्या होता है जोड़े के साथ करते हैं ना हम, ऐसे नहीं कि हमने एक शब्द बोला कुर्सी उर्सी है ना, कुछ भी बोल देते हैं। तो हमेशा क्या होता है इसका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ जोड़े के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने बता दिया काम, तो क्या हो गया, तो हम यहाँ लिखते हैं काम बाम, ठीक है, जोड़े के साथ है ना, ये क्या हो गया, ये निरर्थक शब्द हो गए। तो हमने क्या समझा, ये सार्थक शब्दों के बारे में और निरर्थक शब्दों के बारे में। तो शब्दों की कितने भेद होते हैं, शब्दों की भेद, क्या पढ़े हमने, शब्दों के भेद, इनके बारे में समझा कि शब्दों के भेद क्या होते हैं, है ना, ठीक है। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा बुक से भी समझ लें कि बाद में तो बच्चों देखिए आपका ये है चैप्टर जो कि मैंने अभी आपको बोर्ड पर समझाया, शब्द और वाक्य, है ना। देखो ये बनी हुई छतरी, सूरज, गमला, मछली, ठीक है, इन चीज़ों को मैं समझा चुकी हूँ आपको कि जैसे दिया इसमें क्या बच्चों ऊपर दिए चित्रों को हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, जैसे छतरी, सूरज, गमला और मछली, ये सभी क्या नामों के वर्णों के मेल से बने हैं, है ना, जैसे छतरी, सूरज, गमला, मछली। तो हमने यहाँ बताया था कि कैसे मेल से बने हैं सभी, जैसे देखो छतरी, सूरज, गमला, मछली, है ना। तो हमने ये पढ़ा वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो तो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, शब्दों के भेद देखे। शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं जो कि मैं अभी समझा चुकी हूँ आपको बोर्ड पर, फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गुलाब, पुस्तक, कुर्सी आदि। तो ये क्या है, ये सब क्या है, सार्थक शब्द हैं। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वह सार्थक अर्थ शब्द होते हैं। जैसे अब यहाँ निरर्थक शब्द दिया है, जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी अर्थ का बोध नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, रमक, डाक आदि। तो इनका कोई अर्थ है क्या, नहीं है ना, तो क्या हो गया, इनका क्या बोलेंगे, निरर्थक शब्द, इनका कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पे एक परिभाषा दी है इस टाइप से कि ध्यान दें, निरर्थक शब्दों का प्रयोग अक्सर भाषा में रोचकता पैदा करने के लिए किया जाता है, यानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जैसे कुछ करते हैं ना तो और उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसमें क्या होता है कि रोचकता पैदा करने के लिए किया जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे किंतु इसका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ जोड़े के रूप में किया जाता है। तो मैंने बताया हुआ था कि जोड़े के रूप में कैसे होता है, जैसे कुर्सी उर्सी, है ना, किताबें, जैसे पुस्तक उस्तक बताया था ना अभी, इस तरह से जोड़े के रूप में यहाँ वहाँ, तो ये जोड़े के रूप में किया जाता है, जैसे काम बाम, ठीक है। ये देखो दिया खाना वाना, दूध बूद आदि। तो इस तरह से हम जोड़े के रूप में यूज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा शब्द और वाक्य। तो हम ये कौन सा थर्ड लेसन पढ़ रहे थे बच्चों, जो कि हमने यहाँ पे शब्दों के मेल वो सीखे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों को। इसी तरह वाक्य ऊपर दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है वाक्यों में जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, क्या लिखा है, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं, देखो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जिन वर्णों के सार्थक मेल से
शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? देखो ये दिया, शब्द बनते हैं। उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। क्या? उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे दिया है सोनिया पढ़ रही है ना। फिर क्या है? बतख तैर रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो ये क्या है? ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ने में समझ, ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए प्रत्येक चित्र के नीचे दिए शब्दों का जो समूह है वो वाक्य है। क्या है? ये वाक्य कहलाते हैं बच्चों। और जैसे कि अभी हमने इससे पहले समझाया था, है ना, शब्दों के बारे में, तो वो आपने शब्द पढ़े थे, है ना। अब ये क्या है? वाक्य, जो इस तरह से पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। जैसे सोनिया पढ़ रही है, क्या है? समूह, लिखे गए शब्दों का समूह और वाक्य। तो ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा। तो इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जो शब्द के एक एक करके समूह बनता है उनको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर शब्द और वाक्य के बारे में समझा, उनको पढ़ा, उनके हमने अर्थ भी समझे। तो आज हमारा 3rd चैप्टर जो है हमने पढ़ा वो यहाँ पर अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है आपका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर जो रह गए हैं आपके वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी टाइम हो चुका है तो हम यहाँ पर क्लास अभी यहीं पर कंप्लीट करते हैं ये चैप्टर। और इसका सेकंड वाला जो आगे वीडियो आपका होगा उसमें हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। और जैसे कि सही उत्तर के निशान लगाओ, कौन सा शब्द सही है वो हम सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, जानने के बाद वर्णों के समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने ये कंप्लीट किया है यहाँ पे। अब हम सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है जो पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो पाए, है ना। तो अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बच्चों।